एडवोकेट विजीत आनंद सर जी का लोकस स्टैंड आई को ही हम लोग डिसअप्रूव करवा देंगे, तो उन्होंने इसको डिटेन करने से मना कर दिया। बोला कि यार जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नाम में पब्लिक इंटरेस्ट है, फिर इसमें लोकस की बात ही नहीं है, तो वी आर अलाउइंग यू तो लोकस की बात। उन्होंने सेकेंड ऑब्जेक्शन ये रेज करवाया कि जो ये इनका यहाँ का काउंसिल है जो पीसी से करते हैं, वो काउंसिल ने विड्रॉ कर लिया केस से, तो केस कौन लड़ेगा? संजोग से पिटिशनर इन पर्सन वहाँ पे था, ठीक है, तो एडवोकेट जज साहब ने उसको अलाउ कर दिया। सो जज साहब इज़ वेरी लिबरल, उन्हें केस सुनना है और उन्होंने ये भी कहा कि हम आपको स्टे तो नहीं देंगे, बट हम इस केस को पूरा मेरिट पर सुनेंगे, भले रात क्यों नहीं हो जाए, भले अगले दिन सेम टाइम से क्यों नहीं कंटिन्यू करना है, क्योंकि 2:30 बजे के बाद आज दूसरा बेंच बैठेगा, इसलिए आज ही कंटिन्यू होता नहीं होता। सो उन्होंने प्रॉपर मौका दिया और हम लोग का भी रेट साथ में कंबाइंड है। हमारे रेट में भी बात की गई तो उन्होंने कहा पहले PIL सुन लेंगे, उसके बाद आपकी रेट आज बहस हुआ, बहस में किन मुद्दों पर आज चर्चा हुई? पहली बार आज PIL पे मेरिट पे बहस शुरुआत हुई। अभी तक तो काउंटर सप्लीमेंट्री रिजॉइंडर का खेल चल रहा था, पहली बार मेरिट पे स्टार्ट हुआ। मेरिट उन्होंने 4 ही 5 पॉइंट बहस हुई। कौन कौन से पॉइंट? पॉइंट नंबर पहला ने उठाया कि BPSC की तरफ से बहुत ही लार्ज स्केल इरेगुलरिटी हुई है यहाँ पे बापू परीक्षा परिषद पेपर लीकेज को लेकर। इसको लेकर जज साहब ने पूछा कि आपके पास इसको लेकर क्या सपोर्टिंग एविडेंसेस वगैरह, उसकी बात चली। दूसरी बात चली कि खगड़िया में जो वहाँ पे गेस्ट हाउस में ट्रीटमेंट दिया गया बच्चों को, उसमें बात चली। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जिसको लेकर जज साहब भी काफ़ी कंसर्न दिखे, वो ये था कि प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट को BPSC ने बुला के एक मीटिंग किया। तो जिस मीटिंग को लेके तो जज साहब हमसे क्वेश्चन किया, आपने BPSC में मीटिंग क्यों किया प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में, और व्हाट वाज द एजेंडा बिहाइंड दैट मीटिंग। और हाँ और अभिजीत आनंद सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि पूरे इंडिया में आज तक किसी स्टेट PSC ने कोचिंग वालों को बुला के अपने यहाँ बुला के उसे फीडबैक नहीं देता एग्जाम। सो ही वॉज वेरी कंसर्न, इस बात को बहस की और इसके बाद यहीं तक बात हुई है। अगले और हमारा नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, हम सब साथ ही बैठे थे। एक ये हुआ कि इस आर्टिकल या दिया गया है प्राइवेट बुला के डिस्कशन आती है। एक बात और मेंशन हुआ कि ये भी कहा गया था कि बच्चों को बुला के और जो है बापू सभागार में एक डिस्कशन होगा, लेकिन इस डिस्कशन को नहीं किया गया, फिर बाद में उसको कैंसिल कर दिया गया। इसके अलावा एक मेंशन और उठा कि एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट से स्पेशली उन्होंने नाम भी रखा उसका, और उससे जो है 24 क्वेश्चन डायरेक्ट जो है PT के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, इस बात को मेंशन किया गया। साथ ही साथ अच्छा, कोचिंग सेंटर का भी उठा? हाँ, ये भी उन्होंने पूरा डिस्कस किया कि साहब ऐसा है, इस कोचिंग से मतलब जो कोचिंग वहाँ आए हुए थे उसमें से कुछ एक कोचिंग की क्वेश्चन पेपर जो है जो उसने अभी कुछ दिन पहले ही कराया था मॉक टेस्ट में, वो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं। तो ये मुद्दा उठा। इसके साथ साथ 6 दिसंबर से लेकर अब तक जो लाठी चार्ज हुए हैं, आपके घर के पास लाठी चार्ज हुआ है, उन पर वाटर कैनन के यूज़ किया गया है, बहुत सारे लोग को जेल भेजा गया और बहुत सारे लोग पे FIR हुआ, इस बात का भी मेंशन हुआ है। इस पे जज साहब का क्या रिस्पॉन्स था इस पर? इस पर एक बात मैं कहना चाहूँ, जज साहब ने कहा कि जितने भी लाठी चार्ज वगैरह का इशू है वी कैन डिस्कस इट लेटर। पहले एग्जाम पे आते हैं, जो एग्जाम को रेगुलरिटी हुई है कि नहीं है, एग्जाम की प्रायोरिटी को पहले डिस्कस करते हैं। और इसमें एग्जाम अगर किसी भी तरह की स्लाइटेस्ट भी अगर इरेगुलरिटी हुई होगी, पेपर लीकेज का इशू है या किसी तरह का अनियमितता हुई, डेफिनेटली हुई देगा। उन्होंने स्टेटमेंट बोला है चीफ जस्टिस सर ने कि इट्स क्वेश्चन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स कैरियर, ठीक है, हम इसमें किसी भी तरह के इसमें टॉलरेंस नहीं अडॉप्ट करेंगे। दैट इज अ वेरी 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 गुड। सर BPSC के सर मूड कैसा था पूरा कोर्ट का? सर उनका सर क्या लगा कि सब तनावग्रस्त नहीं, आज पूरा कोर्ट खराब और सारी के सारे हम लोग का जो पक्ष था उसमें कम से कम लगता है कि 40-50 लोग खड़े थे, और जैसा आप देख भी रहे थे कि कौन सा केस है, कितने सारे लोग खड़े और सब बहुत ही सीरियस नोट में थे। तो शुरुआत में जब केस शुरुआत थोड़ा सा जॉली मूड था, लेकिन वो नेगेटिव जॉली मूड था। फिर बाद में जब डिस्कशन होने लगा और जो है अभिजीत सर ने जो है बहुत सारी चीज़ों को क्रमबद्ध ढंग से रखा और बहुत सारे पॉइंट्स को लाया, तो थोड़ा सा जैसा आप जो है फिर सीरियसनेस की तरफ बढ़ा और एक एक पॉइंट को उन्होंने बड़ा ध्यान से सुना, जिसका अच्छा फिर आपस में सारे के सारे जज लोग आपस में डिस्कस भी कर रहे थे हर पॉइंट्स को, ताकि मतलब लग रहा था कि हाँ ये सारी इश्यूज हैं। और अगला सुनवाई डेट कब दिया गया है? 18 को। सर उम्मीद है 18 को क्या होगा सर? चीफ जस्टिस साहब 17 को ही सुनना चाह रहे थे, नेक्स्ट जैसे ही होली छुट्टी वक्त खुले वो अभिजीत आनंद सर के साथ कुछ व्यस्तता रही है, तो 18 का डेट। तो सर कंक्लूड सर 18 को सर क्या लग रहा है सर? 18 को हियरिंग विल कंटिन्यू अनलेस इट इज कंक्लूडेड। सर क्या स्टे लगेगा कि री एग्जाम होगा? 18 तारीख को क्या होगा, एक तो PIL के सारी चीज़ों को कंप्लीट किया जाएगा, उनके बहुत सारे उसमें डिमांड्स थे, उस
उसमें इरेगुलरिटी से लेकर सारे के सारे अधिकारियों, इवन के पटना डीएम से लेके और बीपीएससी और सारे अधिकारी एसएसपी पटना सबका नाम उसमें मेंशन किया हुआ है कि किस किस के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए। उन सब चीज़ों को उन्होंने मेंशन किया 6-7 क्वेश्चन में। तो उन्होंने एक चुना बीच में जो है और भी जो लर्नेड लॉयर्स थे उन्होंने अपनी बात कही कि साहब हमें कुछ करना चाहिए। कहा ठीक है, पहले पीआई को हम कंप्लीट करते हैं, फिर साथ साथ हम पूरा का पूरा रिट भी सुनेंगे। तो अब सबसे अच्छी बात ये क्या है कि हर चीज़ को बहुत ध्यान से सुना जा रहा है और हम लोग बस यही चाहते थे कि जब ध्यान से सुन लिया गया तो 100% एग्ज़ाम कैंसिल होगा और साथ ही साथ एक उचित कार्रवाई होगी। और उन्होंने जो है अभिजीत आनंद जी ये भी मांग किया कि कोई भी जो है रिटायर्ड जो है सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के अंडर में ऑनरेबल जस्टिस के जो है नेतृत्व में इसका एक पूरा जाँच होना चाहिए पूरे जो है सदर यूपीएससी का। सर बीपीएससी ऑफिस इसलिए ऐसा लग रहा है कि जब 18 तारीख को सुनवाई होगी और ये सारे के सारे पॉइंट्स रखे जा रहे हैं और हम लोग पहले दिन भी कहा था कि अगर हम लोग की बातों को सुन लिया गया तो उसमें इफ़ एंड बट ही नहीं है, एग्ज़ाम कैंसिल होगा ही होगा। अब एक बात बच ही रही जाती कि इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा कि कौन कौन इसमें संलिप्त है वो अगर काम हो गया तो समझ लीजिए कि हम लोग 100 नहीं, हम लोग 1000% जीत गए। लेकिन ये विश्वास सर ने अभी स्टेज से मना कर दिया, कहा साहब स्टेज से काम नहीं चलने वाला, जब हो तो पूरा कंप्लीट हो। अच्छा, ये जज साहब सर क्या लगता है सर जांच, सर सीबीआई जांच की भी मांग की गई सर, सीबीआई जांच क्या कहें राम जी, क्या कहेंगे आज के सुनवाई पर क्या कहेंगे? आज क्या है ना कि हम लोग स्टे का डिमांड किए थे और उधर से भी अभिजीत आनंद सर भी के स्टे लग जाए। तो आशुतोष सर जो है बहुत अच्छे मूड में है, पहली बात। दूसरी बात कि वो बोले कि स्टे नहीं, सीधे डिस्पोज करेंगे, बढ़िया से ऑन फैक्ट पे सुनेंगे, चेहरे पे खुशी दिखी आज। फैक्ट पे हम बात सुनेंगे, ठीक है। अगली जो है 18 तारीख को है हमारा, ठीक है। और पूरे फैक्ट पे बात होकर के अब तो 6 हम लोग हो गए, अब तो 6 हम लोग हो गए, पहले 3 थे और इधर से तो बहुत अच्छा। और कल भी हम लोग बात भी किए थे, दिल्ली से अभी तक से भी बात हुआ था, रमास से भी बात हुई, इकट्ठे हम लोग जीतेंगे। 18 को क्या होगा, क्या लग रहा है? अब स्टे का बात नहीं, सीधे फिनिश होगा। और आज भी देख रहे थे जांच के साथ होगा फिनिश या फिर सीधे एग्जाम होगा? हर चीज होगा, जांच भी होगा, ग्राउंड पे घेरा जाएगा, ठीक है। और आज बहुत अच्छा और कोचिंग संचालकों के साथ मीटिंग को लेकर क्या कहा? हाँ, उसमें भी हुआ है कि 24 प्रश्न आए हैं, डायरेक्ट आए हैं। तो हर चीज़ पे जो है यहाँ पे देखा जाए कि डायरेक्ट प्रश्न पत्र कैसे आ गए, प्राइवेट संचालकों को आप कैसे इन्वॉल्व कर लिए, जबकि कहीं भी अदर जगह पे तो ऐसा हुआ नहीं है। कोर्ट का मूड कैसा था? कोर्ट का मूड बहुत अच्छा था, पॉजिटिव लगा। स्टे का डिमांड कर रहे थे कि कम से कम स्टे मिल जाए। कोर्ट ये बोली कि अगर रात भर भी सुनना पड़ेगा तो सुनेंगे, लेकिन पूरा फैक्ट पे सुन करके हम इस पे मतलब देंगे, जजमेंट देंगे। बीपीएससी को भी बोला गया, हम लोग को भी रिक्वेस्ट किए कि हमारा तो मतलब क्लोजर हो गया है कि अब फर्दर कोई पार्टी। बीपीएससी की तरफ से क्या बोला गया इन सब बातों पर? बीपीएससी के वकील का रिएक्शन बताइए। अभी उनको बहुत ज़्यादा उनको भी मौका नहीं, पहले सारी बातें सुनी जा रही हैं इनकी। अच्छा, बीच बीच उन्होंने बोल रहे थे, लेकिन कहा कि नहीं पहले सारी बातों को सुन लें। और एक चीज़ और बता रहा हूँ कि शुरुआती दौर से 6 दिसंबर से जितनी सारी घटनाएं चल रही हैं ना, उन सारी घटनाओं को क्रमबद्ध से मेंशन किया जा रहा है। और हम लोग की जितनी डिमांड्स हैं, जिस चीज़ को हम लोगों ने हर जगह रखा है, उन सारी चीज़ों को रखा जा रहा है। नॉर्मली क्या था कि बाकी जो रिट फाइल है, रिट में कुछ ही पॉइंट्स को रखे गए हैं, जिसमें जो हमारा रिट में पूरा पॉइंट रिट कुछ पॉइंट्स को रखे गए, जैसे कुछ राम कुमार वाले केस में, कुछ प्रशांत शेखर वाले हैं, कुछ नेहार प्रवीण वाले हैं, कुछ जो है आशीष आनंद वाले हैं। तो वो सारे के सारे और उस प्लस इसको, यानी एक भी इशू अब छूटने वाला नहीं। और मैंने कहा था कि लैंडमार्क जजमेंट होगा, लैंडमार्क देखिए साहब, लैंडमार्क जजमेंट भी होगा, लैंडमार्क। सर छात्रों को क्या कहेंगे जो पीटी पास है और जो री एग्जाम चाहते हैं, दोनों पास से हम लोग को देखिए, हम लोग किसी को निगेटिव नहीं थे। ये जो पीटी पास की